उसकी ये पागलपंती मेरी खुशी का वजह है। आप ऐसी लड़की डिजर्व नहीं करते हैं मिस्टर आरएम। आप इससे अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं, ऐसा आपको लगता है। मुझे नहीं लगता है इससे अच्छी लड़की मुझे कहीं मिलेगा। चलिए हम हमारे काम करते हैं। कैंटीन में सब बैठे होते हैं। मैं क्या तुम सबके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ? नहीं, हमारे यहाँ सीट खाली नहीं है। कृपया करके आप उधर जाकर बैठ जाइए। एक मिनट, वो बैठना चाहती है तो बैठने दो ना। तुम बैठ सकते हो। थैंक यू। हाय, मैं सिमी। हाँ, हम जानते हैं तू सिमी है। हाय सिमी, तुम्हारा नाम? यूंगी। तुम कॉलेज में नए आए हो? हाँ, वो नए आए हैं, कल ही आए हैं। और कुछ पूछना है तुझे? तो अपना मुंह बंद करेगी? वो सवाल सुबह को कर रही है तो उसे जवाब दे देना। तू क्यों बीच में बात कर रही है? तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? जंकुक रिलैक्स। तुम्हें और कुछ पूछना है मुझसे? नहीं, वो तुम नए आए हो तो मैं तुमसे दोस्ती करने चली आई। क्यों, तेरे पास दोस्त नहीं है क्या? तेरे सब दोस्त मर गए? लड़का गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, उसके पीछे पड़ना जरूरी है? अगर तेरे सवालों का जवाब मिल गया है तो जा सकती है। हम हमारी टीम में बाहर वाले को अलाउ नहीं करते हैं। ए यूंगी भी तो बाहर वाले हैं, वो तो नए आए हैं। ए तुझे कौन कहा ए बाहर वाले हैं? ए हमारे बचपन के दोस्त हैं। यूएस चला गया था पढ़ाई करने के लिए। तू क्या यहाँ से जाएगी? वो लड़की चली जाती है। मैं क्लास में जा रही हूँ, जिमिन चली जाती है। चलो हम भी जाते हैं। हाँ चलो। तू बैठी क्यों है? हाँ चल। सुबह जाकर जिमिन के पास बैठ जाते हैं। तुम यहाँ क्यों बैठी? एक सीट खाली था इसलिए बैठ गया। सुगा, वो सीट हमेशा खाली रहता है, वह जिमिन किसी को बैठने नहीं देती है। क्यों? पता नहीं है। ओह, तब तो ये समझ उठना चाहिए। अरे सुगा, तुम मेरे पास आके बैठ जाओ। क्यों? वो तेरे पास आके क्यों बैठेगा? क्लास में और कोई सीट नहीं है और तू देख नहीं रही है वो बैठा है? जा जाके अपने सीट पे बैठ जा। एक बात बता, जिमिन अपने पास कभी किसी को बैठने नहीं देती है, आज सुगा को ऐसे बैठ दिया। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। अबे गधे के झुंड, गधे कब से झुंड में आने लगा? जब से तुम सब पैदा हुए हो तब से। ये दोनों बचपन के दोस्त थे, इसलिए जिमिन सुगा को बैठने दिया। इतनी सिंपल सी बात तुम सबके दिमाग में नहीं घुसा? नहीं जेनी, मुझे कुछ और ही लगता है। अब तू कब से जासूस हो गया? लो सर आ गया। भैया आपने खाना खाया? ये तेरे घर नहीं है, ये कॉलेज है। हाँ तो क्या हुआ? वो तो मेरा भैया है ना। वो तेरा घर में भैया है, कॉलेज में प्रोफेसर है। तो बैठ जा। नहीं बैठूंगी, मुझे मेरे भाई के लिए फिक्र होती है। यार तू समझता क्यों नहीं है? सभी स्टूडेंट तेरे की तरफ देखते हैं। प्रिंसेस मैं ठीक हूँ और मैंने खाना खाया है, तू अब बैठ जा। ओके, मुझे जल्दी से जल्दी मेरी भैया की शादी करवानी पड़ेगी। तेरे भैया की शादी घर पे जाके करना। अब तू पढ़ाई पे ध्यान दे। पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए तो है ना। तू क्या मेरा जेरॉक्स कॉपी है जो मैं पढ़ूंगा और तुझे याद रहेगा? हाँ ऐसे ही कुछ समझ। एक पागल को लेकर मैं क्या करूँ? क्लास खत्म होने के बाद सभी बाहर चले जाते हैं। मिस्टर किम ऐसे लड़की के साथ कैसे शादी कर सकता है जिसके पास कोई दिमाग ही नहीं है? मेरे जैसे टैलेंटेड लड़की को छोड़कर उसके जैसे बेवकूफ के पीछे पड़ा है। आपको मैं डिजर्व करती हूँ, वो लड़की नहीं। जिमिन चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ। ये कह के जिमिन चली जाती है। इतना नाराज हो तुम मुझसे? क्यों जिमिन, मैंने तुमसे कितनी बार सॉरी बोला है, फिर भी तुम मुझे माफ नहीं कर पा रहे हो। सुगा संभाल खुद को। जंकुक, जिमिन इतना बदल कैसे गई? मैं तो बिल्कुल नहीं बदला। हाँ मैं जानता हूँ, मैं उसे छोड़कर चला गया था। मैं उसे कहा था मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगी, तब मैं खुद ही नहीं जानता था मैं कभी लौट पाऊंगा कि नहीं। इसीलिए मैंने उसे कहा था मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगा। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था जंकुक, सिर्फ तू जानता है मैं यहाँ से क्यों चला गया था। हाँ सुगा, मैं तुम दोनों के बीच फंस गया हूँ। सुगा, ना मैं जिमिन को तेरा सच बता सकता हूँ ना तुझे जिमिन की। जिमिन तुझसे क्यों नाराज है मैं तुझे कैसे बताऊँ? मैं नहीं चाहता हूँ तू अपने आप को दोषी समझे, सिर्फ मैं ही जानता हूँ मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ। जंकुक तू रो क्यों रहा है? हाँ नहीं तो सुगा, तू अगर चाहे तो मैं उसे सच बता सकता हूँ। नहीं मैं नहीं चाहता हूँ तू उसे सच बता। उसकी नाराजगी मैं दूर करूँगा, फिर से उसके दिल में मेरे लिए जगह बना लूँगा। मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूँगा, मुझसे जो हो पाएगा मैं सब करूँगा। थैंक्स यार। गुड इवनिंग दी। हेलो जीजू, आप यहाँ?
दिखा है किचन में। किचन में? हाँ, खाना बना रही है। मर गए। क्या हुआ सुगा? कुछ नहीं। तुम अब कैसे हो सुगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल आंटी कैसे है? वो भी ठीक है। तो आ गया? हाँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ ठीक है। जीजू ऑल द बेस्ट। ये कह के सुगा चला जाता है। ये मुझे ऑल द बेस्ट क्यों कहा? अरे तुम खाओ। अरे बहुत मुश्किल से खाना खाता है। बहुत टेस्टी है। हाँ जीनू, बहुत टेस्टी है। मैं भी थोड़ा खा के देखो। नहीं जीनू। जीन खाना मुंह में देते ही फेंक देते हैं। अरे तुमने ये खाना कैसे खाया? तुमने मुझे बोला भी नहीं कि इसमें इतना नमक और मिर्ची है। जीनू रो मत। तुमने एक खाना मेरे लिए इतनी प्यार से बनाई थी, वो भी पहली बार, तो मैं इसे बुरा कैसे बोल सकता हूँ? अरे सॉरी, मैं शायद तुम्हारी अच्छी बीवी नहीं बन पाऊंगी। कौन कहा है तुम्हें? तुम मेरे अच्छी बीवी नहीं बन पाओगी। खाना बनाने से कोई अच्छी बीवी नहीं बन जाती। तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरा ध्यान रखना और मुझसे बहुत प्यार करना, क्योंकि मुझे तुम्हारी प्यार चाहिए। अरे आई लव यू टू। तो फिर से फोन पे लगी हुई है। कुकी थोड़ी देर देखने देना। एक ड्रामा देख रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। तेरी एक ड्रामा ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखा है। ये देखेगी और मुझसे सवाल पूछेगी, और मैं जब इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा तो तू मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगी और मुझसे लड़ने लगेगी। और तेरी ये लड़ाई की वजह से मेरा पढ़ाई, मेरा काम सब बंद हो जाएगा, क्योंकि तू तो रोएगी, गुस्सा होगी और मुझे तुझे मारना पड़ेगा। नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। थोड़ी देखने देना प्लीज। नहीं ते, तू भी मेरे साथ आके देखना। देख इसका पति इससे कितना प्यार करता है। अब एक रोमांटिक सीन होने वाला है। तुझे पता है इस लड़की की याददाश्त चली गई है। उसकी पति उसकी याददाश्त लौटाने की कोशिश कर रहा है। क्या? हाँ, आजा तू भी आ, देख मेरे साथ। जंकुक भी जाके बैठ जाते हैं, दोनों देखने लगते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच ऐसा होता है, इससे कहते हैं रोमांस। कुकी, हम भी तो हस्बैंड वाइफ हैं, हमने तो ऐसा रोमांस कभी नहीं किया। चल हम भी ऐसा रोमांस करेंगे आज रात। हाँ? एक खुली ढक्कन, तू ये क्या कर रही है? तुझे पता है वो दोनों ने क्या किया है? हाँ, पता क्यों नहीं होगा, मैंने तो देखा। लड़के ने पहले किस किया, उसके बाद कपड़े उतारा, उसके बाद किस करते करते हाथ में हाथ डाल के लड़की के पास सो गया। तू तो मुझे किस करता ही है, अब शर्ट उतार के मेरे पास सो जा। ये मुसीबत की दुकान, तू मुझे पागल समझ है क्या? मैं तेरे साथ ऐसा करूँगा? मैं अगर तेरे साथ ऐसा करूँगा तो तू कल उठ नहीं पाएगी। मैं क्यों उठ नहीं पाऊंगी? हे भगवान, एक किस तरह का बेवकूफ है, मैं इसे कैसे समझाऊं? मैं उसके पास गई तो क्या सोच रहा है? तू क्या बहुत भारी है? हाँ, मैं बहुत भारी हूँ। तो उस लड़के से ज्यादा भारी नहीं होगा। अगर वो लड़की उसे अपने ऊपर ले सकती है तो मैं भी तुझे ले सकती हूँ। तू शर्ट उतार के मेरे पास आ जा। हाँ? जिमिन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? जिमिन, तुम इतना बेवकूफ तो नहीं हो? ओह, तो तुमने जंकुक से लिया है? हाँ, फोन क्यों किए हो? तुमसे बात करने के लिए। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। सोच लो जिमिन, अगर तुम मुझसे बात नहीं किए तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, थोड़ा हो गया हूँ। फिर से तुम्हें पाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सुगा, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं फोन रखती हूँ। नहीं, ऐसा मत करना। अगर मैं तुम्हारे घर गया तो तुम्हारे पापा तुमसे सवाल पूछेगा, मैं कौन हूँ, इतनी रात को तुम्हारे घर में क्या कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा जिमिन? हाँ? नहीं सुगा, तुम ऐसा मत करना।
तो तुम एक बार बाहर आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। क्या? हाँ, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। गुड गर्ल, जल्दी से आना। जिमिन बाहर चले जाते हैं। सुगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन धड़कनों में बाजे उसकी सरगम। सुगा, प्लीज थोड़ी देर ऐसे रहने दो, मुझे नींद नहीं आ रहा था, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था। आर्यन, तुम सो गए हो? नहीं, अभी तक तो नहीं। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? अगले हफ्ते हमारा शादी है, अगर तुम इतने काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। और मैं नहीं चाहती हूँ मेरे शादी के दिन मेरे हस्बैंड बीमार दिखे। उसे हैंडसम दिखना होगा, बिल्कुल मेरी टाइप। हाँ, तुम्हारे टाइप? हाँ, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की की होने वाला हस्बैंड हो, उनके तरह ही तो दिखना पड़ेगा तुम्हें, वरना मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। तुम काम बंद करके सो जाओ। हाँ, सो जाऊंगा, अभी सो जाओ। जीनू, मैंने बोला ना सो जाओ। ठीक है, एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद दिखना, मैं तुम्हें रात में काम ही नहीं करने दूंगी। हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो अभी काम कर रहा हूँ। कुकी, मैं तुझे कब से बुला रही हूँ, तू शर्ट उतार के मेरे पास आ जा। तुझे सुनाई नहीं दे रही है? तो ऐसे स्टैचू होकर खड़ा क्यों है? कुकी, हाँ क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है? घर वाले आ जाएंगे। कब से मैं तुझे बुला रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? तू क्या बोल रही है? मेरी बात सुन, आज नहीं, किसी और दिन। नहीं, मुझे आज ही चाहिए, और अभी चाहिए। हाँ, तू आएगा या मैं जाके तेरा शर्ट उतारूं? तुझे मैं कैसे समझाऊं? तू जो बोल रही है तुझे उसका मतलब भी पता नहीं है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है। मैं नहीं चाहता हूँ तू मुझे गलत समझे, क्योंकि तू तो मुझे अपना पति ही नहीं मानती है। एक पति का हक होता है, जिसका हक मुझे नहीं है। जब तू मुझे पति मानेगी तब मैं तुझे ये सब कुछ दे पाऊंगा। सॉरी ते, मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा। तो फिर से क्या सोच रहा है? ठीक है, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद फ्रेश होकर सोते हैं। ठीक है? ठीक है, जा खाना लेकर आ। जंगुक रूम से बाहर निकल जाता है। बच गए। क्या हुआ? जंगुक डर जाते हैं। ऐसे कौन बात करता है पीछे से? अभी मेरा हार्ट निकल जाता। ऐसे भूतों का तरह घूम क्यों रहे हो? जाओ जाकर सो जाओ। एक एक जंगुक चला जाता है। हाँ, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? जो भी हो, मैं जाकर सो जाता हूँ। सुगा, अब छोड़ो मुझे, थोड़ी देर और रहने दो ना जिमिन। सुगा, बहुत रात हो चुका है, तुम घर जाओ, मैं चाहकर भी तुम्हें हटा नहीं पा रही हूँ। जिमिन, तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर इतने साल कैसे गुजरा। जिमिन सुगा को हटा देती है। नहीं जानना है मुझे, मैं यहाँ तुम्हारी कहानी सुनने नहीं आई हूँ, तुम्हें मैं ये बोलने के लिए आई हूँ, तुम दोबारा यहाँ पर मत आना। मैं तो आऊंगा, हर रोज आऊंगा तुम्हें देखने के लिए, क्योंकि तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आएगा। क्यों? मैं तुम्हारी नींद की दवाई हूँ जो खाए बिना नींद नहीं आएगा? ऐसा ही कुछ समझो। तो इतने साल कैसे सोए थे? सो नहीं पाए थे, एक भी रात मैंने चैन से नहीं सो पाया। झूठ मत बोलो जिमिन, तुम मेरी बातों का विश्वास करो। नहीं कर सकती तुम्हें विश्वास। देखो सुगा, बहुत रात हो चुका है, तुम घर जाओ, मुझे सोना है, सुबह कॉलेज भी जाना है। और हाँ, तुम ऐसे आना मत, मेरी शादी तय हो चुकी है, अगले महीने मेरी शादी है। अगर मेरे पापा तुम्हारे साथ मुझे देख लिया तो वो गलत समझेगा। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे पापा मेरे वजह से हट हो।